जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग। आज इस वीडियो में पूरी में इसी बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो में पूरी में बने रहना। आज ये आपकी एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। ओके गाइस, एक ऐसा खेल जिसमें शुरुआत तो छोटी होती है लेकिन अंत होश उड़ा देता है। आज की वीडियो किसी एक ऐसे ही टॉपिक पे होने वाली है। मैंने आपको इस वीडियो से पहले जो पिछली वीडियो आई थी दोस्तों, उसमें आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी इस टॉपिक पे आएगी। जी हाँ, कंपाउंडिंग है 8वां अजूबा। अगर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि मैं आपको एक बार ओनली सिर्फ एक बार आपको 10 लाख रुपए दूंगा और आपको दूसरे ऑप्शन में रख देता हूं कि आपको पर डे 1 रुपए का डबल मिलेगा, यानी आज 1 रुपया मिलेगा, कल आपको 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ऐसी आपको 30 डेज तक मिलेगा, तो आप क्या पसंद करोगे? वीडियो को पॉज करो दोस्तों और एक काम करो, सबसे पहले कमेंट में आप लिख दो कि आप क्या लेना पसंद करोगे। अभी ज्यादातर सभी के मन में ये आ रहा होगा कि यार मैं तो 10 लाख रुपए लूंगा, कितना बड़ा अमाउंट है। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने 1 रुपए वाला ऑप्शन चॉइस करा तो 30 दिन में आपके पास पता कितने रुपए होंगे? आपके पास 1 अरब से भी प्लस रुपये होंगे। जी हाँ, ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। आज इस वीडियो में आपको ऐसी बेस्ट कंपाउंडिंग की इमेजिंग अचंभित करने वाले आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। वीडियो में पूरे में बने रहना। ओके दोस्तों, अब मैंने आपको 1 रुपया से 2 रुपये, 2 से 4, 4 से 8 इस चीज को डबल होने का आपको बता तो दिया है, लेकिन आप खुद भी करके देख लेना दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से कंपाउंडिंग के रहस्य को समझेंगे और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं केवल आपको कंपाउंडिंग की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। आज इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसमें आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट और आपकी जिंदगी दिखाई देगी। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जिसके सुनने के बाद आप अपनी छोटी छोटी इनकम को, छोटी छोटी रकम को आप छोटा नहीं समझोगे। तो अब बात करते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। मैं आपको बता देता हूं, कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जैसे कि मान के चलो आपकी सैलरी है, सॉरी सैलरी नहीं लेते, आपका इन्वेस्टमेंट है, कहीं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपको उस इन्वेस्टमेंट पे पर सालाना 10% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका 1 साल में कितना हुआ? आपका 1 साल में 1,10,000 रुपये हुआ। अगर आप उस 1,10,000 रुपये के ऊपर का जो 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया है ना, अगर आप उसको खर्च नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर आपका जो रिटर्न आएगा वो 1,10,000 रुपये के ऊपर आएगा और उसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट टाइम भी अगर नहीं आप निकालते, आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही बरकरार रखते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपके उस रिटर्न पर रिटर्न आएगा जो आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही जो रिटर्न आ रहा है हर बार उसमें ही कंपाउंडिंग होता चला जाएगा और वो ही होती है कंपाउंडिंग दोस्तों। देसी भाषा में आपको बता दूं, ब्याज पर ब्याज। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग होता है ब्याज पर ब्याज लगना। अब बात करते हैं कि इंसानी दिमाग कंपाउंडिंग को समझने में कमजोर क्यों है। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो लाइनर चलता है, नॉर्मल सोचता है, सीधी रेखा में चलता है, वो अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचता। अगर आपको 1 लाख रुपए पे कह दिया कि भाई 10% का रिटर्न मिला, तो वो सोचेगा क्या पता? वो सोचेगा कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 20,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे सोच जाता है। लेकिन वो कंपाउंडिंग को नहीं समझ पाता जो कि एक सीधी रेखा में नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग ऐसी ग्रोथ है जिसमें पुरानी ग्रोथ भी नई ग्रोथ का हिस्सा ले लेती है। इसलिए शुरुआत में आपको कंपाउंडिंग बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा या धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही चीज है दोस्तों जहां पे हर कोई हार मान लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो धैर्य को बनाए रखता है, वही कंपाउंडिंग की असली ताकत को देखता है। आखिर कंपाउंडिंग का असली हीरो कौन? पैसा है या रिटर्न है? नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कंपाउंडिंग का असली हीरो नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, असली हीरो होता है टाइम। जी हाँ, यदि आपके पास कम पैसा है, कम इन्वेस्टमेंट है और टाइम अधिक है, तो आपकी कंपाउंडिंग एक ऐसी ग्रोथ आपको देगी जो आपको चौंका देगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा तो ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है, तो कंपाउंडिंग अपना जादू नहीं दिखा सकता। अब मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी से बताता हूँ। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था अमन। अमन 25 साल का है और रोहित भी 25 साल का है। लेकिन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है अभी बताता हूँ आपको। अमन तो इन्वेस्टमेंट कर देता है 25 साल की एज से ही, और रोहित मजे लेता है और इंजॉय करता है कि कोई नहीं, जब पैसे कमाऊंगा, जब ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूंगा। लेकिन अमन जितना कमा रहा है उसी में इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, और आज 10 साल बाद जब देखते हैं तो अमन के पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी,
काफ़ी उसके पास पैसा अच्छा खासा फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आ गया था। लेकिन रोहित के पास क्या था? रोहित के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसने अपना टाइम एंजॉय में लगाया, अपने टाइम की कदर नहीं करी। लेकिन अमन ने हर चीज़ को ध्यान से देखा और कंपाउंडिंग की असली ताकत का फ़ायदा लिया। आपको भी दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जिस भी टाइम में, जिस भी एज में आप हो, आज ही कंपाउंडिंग की ताकत को समझो और अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे हिसाब से करो जो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा कंपाउंडिंग जादू दिखाए जो आप भी हैरान हो जाए देखकर। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके सभी के मन में ज़्यादातर ये आती होगी बात कि मेरे पास तो कम इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास तो पैसा कम है, बचत कम होती है या सेविंग कम है, मतलब कि मेरे खर्चों के अकॉर्डिंग मेरे पास पैसा नहीं बच पाता। लेकिन आप 1000 रुपये को भी आप कम मत समझो, क्योंकि अगर आप आज से ही आदत डालोगे, आज से आप हैबिट डालोगे 1000 इन्वेस्टमेंट करने की या सेविंग करने की, तो लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा भी सेविंग कर सकते हो। यही आदत है, और आदत भी कंपाउंडिंग होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आदत भी कंपाउंडिंग होती है। आदत बदलेगी तभी तो आपका इनकम बदलेगी, इन्वेस्टमेंट बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों आप ये मत समझो कि हम कंपाउंडिंग पैसों में कर सकते हैं, आप हैबिट में भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, टाइम में भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, हर किसी चीज में आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसे ही मजेदार एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। यदि मान कर चलो एक बंदा है और पर मंथ 5000 रुपये की सेविंग करता है, साल का कितना हुआ? 60,000, और उसने 10 साल तक उस सेविंग को बरकरार रखा और बराबर करता रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि 10 साल में उसके पास 6 लाख रुपए होंगे? नहीं, 6 लाख रुपए नहीं होंगे, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 10 साल का टाइम उसको कंपाउंडिंग में लग गया। सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि पुराना पैसा भी बढ़ता है, ये नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगा। जो आपका पुराना पैसा था वो भी ग्रोथ करेगा, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या सेविंग कर रहे हो वो भी बढ़ेगा। अब असली सवाल दोस्तों, कंपाउंडिंग को लोग क्यों नहीं समझ पाते, क्यों इसका लाभ नहीं उठा पाते? इसमें अक्सर लोग 3 गलतियां करते हैं। एक तो जल्दी से शुरुआत नहीं करते, और नंबर 2 अगर शुरुआत कर भी दी तो बीच में छोड़ देते हैं, और नंबर 3 है दोस्तों, आप जल्दी से रिटर्न के पीछे भागते हैं, ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं जहां मेरा पैसा जल्दी से डबल हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग जल्दी से रिटर्न नहीं देता, धीरे धीरे काम करता है। कुछ स्कीम तो आपके सामने ये भी आएगी कि आप पैसा लगाओ और हर महीने 5-10% लेते रहो। दोस्तों ऐसी स्कीम के बीच में बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि क्या होता है, ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और हम कंपाउंडिंग का फायदा भी नहीं ले पाते, और कहीं ना कहीं आप हाई रिटर्न के चक्कर में हाई रिस्क ले रहे हो। यही आपका कारण बनेगा। आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें, सेविंग करें, और रिटर्न का भी ध्यान रखें, और रिस्क को मैनेजमेंट करके चले। अब कंपाउंडिंग को बिजनेस की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शॉप की, कपड़े की आपने शॉप की, और कपड़े की शॉप आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। आपने उसमें जो बेनिफिट कमाया उसमें पैसे लगाकर, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो प्रॉफिट कमाया आप उसको निकाल कर खर्च कर दीजिए, और नहीं तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था और जो उस पर प्रॉफिट कमाया आप उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्टमेंट दोबारा से उसमें कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपने दोबारा से इन्वेस्टमेंट उसी में ही कर दिया तो आपकी पास प्रोडक्ट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, और आप मार्केटिंग भी करोगे। धीरे धीरे ऐसे ही अगर आपका बेनिफिट हुआ तो आप उसमें ही उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपके पास कस्टमर भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा, और उसके बाद आप दूसरी चीज भी लॉन्च कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, यही कारण होता है कि कुछ बिजनेस धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा रूप ले लेते हैं। सिर्फ पैसा ही कंपाउंडिंग नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज़ कंपाउंडिंग होती है। अगर आपने 1 घंटा बुक पढ़ने में लगाया, वो डेली आप अगर लगा रहे हो तो डेली का 1 घंटा यानी कि 30 घंटे हो गए आपके मंथ में 30 घंटे हो गए, यानी 6 महीने में 180 घंटे हो गए, और 180 यानी 365 घंटे एक साल में हो गए। यानी आप इसका आइडिया लगा सकते हो कितनी बुक्स होगी। उस बुक का जो रिटर्न मिलेगा, मतलब उसका जो नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वही कंपाउंडिंग होके आएगा आपके पास। दूसरी जगह बात करते हैं, अगर कोई आप स्किल सीखते हो, डेली स्किल सीखते हो, डेली सीख रहे हो, 1 घंटा या आधा घंटा दे रहे हो, और डेली लगातार 1 साल तक सीखते हो, तो आप उसका मास्टर बन जाओ। और यही काम करता है हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी। मान के चलो आपने 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, तीसरी अपलोड करी,
5 अपलोड कर दी, लेकिन आपके व्यू आ रहे हो कि 100 आ गए, 150 आ गए, 200 आ गए, ऐसे अगर आपके व्यू आ रहे हो ना तो आप हार मत मानना, कंटिन्यू आप लगातार मेहनत करना। और एक दिन क्या होगा, आपकी एडिटिंग भी बेस्ट होगी, आपकी वॉइस भी बेस्ट होगी, कैमरा भी बेस्ट हो जाएगा, और आगे चलकर यही चीज़ कंपाउंडिंग होकर आपको एक बेस्ट वीडियो बनाने वाला एक व्लॉगर या जिस टाइप की भी आप वीडियो बना रहे हो आपको उस का बादशाह बना देगी। और जब आप सफल हो जाओगे तो वो जो वीडियो में सफल हुए, जिस वीडियो में सफल होंगे, वो एक दिन की मेहनत नहीं है, वो आपकी वो कंपाउंडिंग की मेहनत है जो लगातार आपने की। इसलिए याद रखिए, छोटी छोटी मेहनत बेकार नहीं जाती, उसे टाइम धीरे धीरे बड़ा बना सकता है। अब समझते हैं कि कंपाउंड के डार्क साइड क्या है। जी हाँ, कंपाउंड की डार्क साइड में आपको बता दूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बेनिफिट देती है वो आपको नुकसान भी देती है, ये आप सभी अच्छे से जानते हो। सबसे बड़ी बात है, आजकल क्या चल रहा है, क्रेडिट कार्ड। भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको कोई सामान चाहिए तो आप इंस्टेंट उसे खरीद लेते हो। अधिकतर बाद में क्या होता है, अगर हम उसका भुगतान नहीं कर पाते तो उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है, तो वो आपको चौंका देता है, आपकी सारी शेविंग, आपका बेनिफिट, प्रॉफिट जो भी है वो सारा ले लेता है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही वीडियो आएगी। तो मैं आपको बता दूं, डेबिट में लगातार अगर पैसा नीचे जा रहा है तो वो आपको कंपाउंडिंग होके और भी नीचे ले जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करता हूँ कि सबसे बड़ी गलती होती क्या है। सब सोचते हैं कि जब पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये ज़्यादा पैसा होगा तब करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो खर्च बढ़ जाते हैं, लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है और आप कभी भी इस चीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पास जितना भी है, जो भी है, आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करो, वो आगे चलकर आपको कंपाउंडिंग की ताकत दिखाएगा और धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्री बन जाओगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि कंपाउंडिंग कोई आपको जल्दी अमीर बनाने वाली, जल्दी से अमीर करने वाली कोई जादुई छड़ी नहीं है। कंपाउंडिंग आपको समय पर निर्भर करती है, समय को बताती है। अगर आपने छोटा भी इन्वेस्टमेंट किया और लंबे टाइम तक किया, 10 साल 15 साल तक, तो आपने एक बात सुनी होगी, वैसे आजकल चल रही है एफडी होगी, मतलब एफडी वगैरह के बारे में आप सभी ने जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि एफडी इतना रिटर्न देती है। वो ऐसे ही होता है दोस्तों, उन पर भी कंपाउंडिंग का असर होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 रुपया छोटा है, लेकिन छोटा रुपया प्लस समय अलग कहानी है। एक छोटी स्किल प्लस रेगुलर प्रैक्टिस अलग कहानी है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट प्लस रेगुलर री इन्वेस्टमेंट एक अलग कहानी है दोस्तों। अगर एक छोटी आदत को बार बार प्रैक्टिस किया जाए, बार बार दोहराई जाए, तो वो आपको बेस्ट बना देगी और परफेक्ट बना देगी। वीडियो के लास्ट में दोस्तों यही कहूंगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगी वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।